ये शाइस्ता के शोले हैं, ये अतीक की आग है। शाइस्ता के शोले में न जाने कितने सस्पेंस हैं। नमस्ते, मैं राशिद। क्या आप जानते हैं, शाइस्ता जिस दिन अतीक को दफनाया जा रहा था प्रयागराज में ही थी। चौंक गए ना आप? शाइस्ता साबिर के साथ चंद मीटर के फासले पर थी। शाइस्ता आखिरी बार अतीक अहमद को नजरें भर करके देख लेना चाहती थी, लेकिन शाइस्ता ऐसा कर न सकी और किस्मत को यह मंजूर था नहीं। पहली बिग ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। अतीक अहमद के जनाजे में जाने वाली थी शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की बीवी। शाइस्ता परवीन ने आतिन के घर में ली थी पनाह। पुलिस की मुस्तैदी से नहीं पहुंच पाई कब्रिस्तान। असद के करीबी दोस्त आतिन ने की थी मदद। शाइस्ता साबिर अतीक के जनाजे में जाने वाले थे। आखिरी बार चेहरा देखने की ख्वाहिश थी शाइस्ता की। टीवी पर मुस्तैदी देख करके रुक गई शाइस्ता परवीन। शाइस्ता ने जब ये देखा कि जितने भी बुर्काधारी महिलाएं हैं सभी को चेक किया जा रहा है, तब घर से निकली नहीं और शाइस्ता परवीन अतीक अहमद के जनाजे में पहुंच नहीं पाई। उमेश पाल हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ से पूछताछ में कई और बड़े राज खुले। इन खुलासों में अतीक के चौथे बेटे पर भी सवाल खड़े हुए और वो भी अब पुलिस के रडार पर आ गया। जो खुलासे हुए उनमें फिल्म शोले के किरदार भी सामने आए हैं, यानी ठाकुर, गब्बर, जय, वीरू। वहीं 24 फरवरी से फरार लेडी डॉन शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ छापामारी कर रही। आखिर कहां छिपी है शाइस्ता, ये बताएं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं उमेश पाल हत्याकांड में हुए नए खुलासे, जो सीधे तौर पर शाइस्ता के शोले की तरफ इशारा कर रहे हैं। शोले जिनमें जय, वीरू, गब्बर, ठाकुर हर एक किरदार हैं। अगर चौंक गए तो रिपोर्ट देखिए। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। वकील खान सौलत हनीफ ने उगले राज। हत्याकांड में ठाकुर और गब्बर की एंट्री। फेस टाइम ऐप से रचा गया पूरा षड्यंत्र। 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड के स्क्रिप्ट के किरदार अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। प्रयागराज के सनसनीखेज हत्याकांड में अब ठाकुर और गब्बर की एंट्री भी हो गई है। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। ये हाथ हमको दे ठाकुर। ये डायलॉग फिल्म शोले का है। लगता है कि पहले पर्दे पर धूम मचाने वाली इस फिल्म शोले से अतीक का बेटा एजाम अहमद भी बेहद प्रभावित था। यही वजह है कि वो उमेश पाल को गब्बर और खुद को ठाकुर बुलाता था। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में एजाम का भी अहम रोल है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल वकील खान सौलत हनीफ और उसके आईफोन से कई राज सामने आए हैं। खान सौलत हनीफ को असद ने आईफोन दिया था। आईफोन के साथ साथ असद ने ही खान सौलत को पिस्टल दी थी और कहा था अप्पू ने आपकी सुरक्षा के लिए भिजवाई है। खान सौलत के आईफोन से ठाकुर के नाम से बनी फेस टाइम की आईडी बाल संरक्षण गृह में बंद माफिया अतीक के चौथे बेटे एजाम अहमद की है। सभी आईफोन पर फेस टाइम ऐप की अलग आईडी बनाई गई थी। अतीक, अशरफ, शाइस्ता और वारदात में शामिल शूटर फेस टाइम ऐप के जरिए ही आपस में बातचीत करते थे। एजाम को भी एक आईफोन दिया गया था। फेस टाइम पर एजाम ने अपनी आईडी ठाकुर के नाम से बनाई थी। ठाकुर 008@icloud.com के नाम से फेस टाइम आईडी बनाई थी। अतीक अहमद की फेस टाइम आईडी बड़े 006 थी। अशरफ की आईडी छोटे 007 कोड वर्ड से बनाई गई थी। वकील खान सौलत हनीफ की फेस टाइम आईडी एडवोट 10 थी। धूमनगंज थाने में पुलिस ने अपनी प्राथमिकी में फेस टाइम ऐप की इस आईडी का जिक्र किया है। इस खुलासे के बाद माना जा रहा है कि पुलिस आगे की जांच में अतीक अहमद के चौथे नंबर के नाबालिग बेटे एजाम अहमद को भी आरोपी बना सकती है। ये भी खुलासा हुआ है कि अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता परवीन ही वसूली और पैसों के लेन देन का पूरा हिसाब संभालती थी। खान सौलत के फोन से लेन देन की चैट भी मिली है। 17 जून 22 को सुधांशु श्रीवास्तव नाम से शख्स 1.68 करोड़ के लेन देन का जिक्र है।
खान सौलत को 1 जून 2022 को ही 1.30 लाख देने का भी जिक्र है। खान सौलत के मोबाइल में मिली कई चैट के स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर लिए गए हैं। पुलिस अब कोर्ट के आदेश पर खान सौलत के आईफोन की फॉरेंसिक जांच कराकर पूरी जानकारी जुटाएगी। बता दें कि माफिया अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और उमेश पाल अब तीनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। तीनों की ही हत्या हो चुकी है। उमेश पाल की 24 फरवरी को हत्या हुई तो 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ को 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मार दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज संवाददाता राघवेंद्र पांडे ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। राघवेंद्र, नया खुलासा ये हुआ है कि शाइस्ता परवीन जनाजे में आखिरी बार देख लेना चाहती थी अतीक अहमद को और धूमनगंज में ही थी, धूमनगंज के आसपास के इलाके में ही थी, कसारी मसारी कब्रिस्तान के पास में। शाइस्ता परवीन की आखिरी लोकेशन क्या रही है और अभी तक शाइस्ता से कितनी दूर या कितनी पास है एसटीएफ और एसओजी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राशिद, क्योंकि जो खसारी मसारी का एरिया है वो शाइस्ता परवीन का मायके भी है और कुछ दूरी पे ससुराल भी है। वो वहीं पे पढ़ी बली है और वहीं पे बड़ी है और वहीं पे उसका ब्याह हो गया एक अपराधी अतीक अहमद नाम के शख्स के साथ ही वह एक पुलिस की बेटी थी। अगल बगल उसका उमना घूमना था। उसको वहां के लोगों के बारे में जानकारी थी, लोकेशन के बारे में जानकारी थी और अंतिम समय में अपने शौहर को वाकई में देखना चाहती थी। लेकिन एक डर, गिरफ्तारी का डर, क्योंकि पुलिस उसको ढूंढ रही थी। उसको डर था कि हमको पुलिस यहाँ पर गिरफ्तार कर लेगी, पुलिस छोड़ेगी नहीं और इतना ज्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं। वो एक बार इमोशनल हुई थी, उसने चांस लिया, वो गाड़ी से कुछ दूर तक आई थी, दूरबीन का भी सहारा लिया। लेकिन चूंकि जिस तरह से आप जानते हैं कि पुलिस सुरक्षा में बॉडी आती है और खसारी मसारी कब्रिस्तान तक गई तो वहां चांसेस चेहरा देखने तो बिल्कुल भी ना के बराबर होते हैं, आप बिल्कुल नहीं देख सकते। लेकिन उसको लोगों ने समझाया, उसके जो अपने हैं, जो उसके साथ आज भी उसका साथ दे रहे हैं, उसको पनाह दे रहे हैं, उन लोगों ने कहा नहीं रिस्क मत लो, यहां पर इमोशनल मत हो, क्योंकि अगर तुम यहां चली गई तो आगे क्या होगा, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे बच्चों का होगा। जो तुम्हारे 2 नाबालिग बच्चे जो जेल के अंदर इस समय अपना बंदी गृह में है और जो तुम्हारे जो 2 बड़े जवान बेटा अलग अलग जेल में बंद है, उनको कौन देखेगा, उनको कौन निकालेगा, क्योंकि तुम्हारा शौहर तो मर गया, तुम्हारा देवर मर गया, तुम्हारे एक बेटे को भी पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया है, तो तुमको लीड करना है। यही सब कहने पर शाइस्ता अपने कदम को पीछे रोक लेती है और वो वहां पर नहीं जाती है, अपने शौहर को देखने नहीं जाती है। जब वो जमीन में दफन हो रहा था, सुपुर्दे खाक हो रहा था, वो एक मुट्ठी मिट्टी भर नहीं डाल पाई। ठीक है राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त वक्त पर आपके जरिए हम जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन जब अतीक अहमद जेल गया, साबरमती जेल की मैं बात कर रहा हूं, और उससे पहले देवरिया जेल में जब कैद हुआ अतीक अहमद, तभी से शाइस्ता बन गई थी IS 227 की डॉन। IS 227 यानी अतीक अहमद का गैंग, इसे शाइस्ता परवीन ही ऑपरेट कर रही थी पिछले लगभग 6-7 साल में और इसके जरिए करोड़ों रुपए की वसूली शाइस्ता परवीन ने की। गैंग के जरिए 1 करोड़ 68 लाख रुपए वसूले। अतीक का वकील बोला वसूली करती थी शाइस्ता। खान सौलत हनीफ के व्हाट्सएप चैट में लेन देन के सबूत मिले हैं, यानी अतीक अहमद का वकील एक के बाद एक कई बड़े और दमदार खुलासे करता जा रहा है। तो आगे बात लेडी डॉन शाइस्ता परवीन की। माफिया अतीक अहमद की बीवी उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है। पुलिस शिद्दत से तलाश में जुटी है, लेकिन वो पुलिस की पहुंच से बार बार फिसल जा रही है। माना जा रहा है कि शाइस्ता कहीं और नहीं बल्कि प्रयागराज में छिपी है और एसटीएफ कछार इलाके में ताबड़तोड़ छापामारी भी कर रही है। वहीं शाइस्ता को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। क्या है ये खुलासा? रिपोर्ट। लेडी डॉन शाइस्ता की शिद्दत से तलाश। कछार में पुलिस का सबसे बड़ा अभियान। आखिर कहां छिपा बैठा है गुड्डू बमबाज? उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही लेडी डॉन शाइस्ता परवीन फरार है। एसटीएफ उसकी तलाश में दिन रात एक किए हुए है, लेकिन शातिर शाइस्ता कहां छिपी बैठी है किसी को नहीं पता। वो पल पल ठिकाने बदल रही है, मददगारों के दम पर बचती फिर रही है। अब दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता प्रयागराज के ही कछार में कहीं छिपी हो सकती है। शाइस्ता की तलाश में एसटीएफ ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। कछार में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
गंगा किनारे बसे गांवों में भी छापेमारी की जा रही है। माफिया अतीक की बीवी शाइस्ता को दबोचने के लिए पुलिस ने मेगा प्लान बनाया है। सूत्रों का दावा है कि शाइस्ता को जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड के दूसरे किरदार गुड्डू बमबाज का भी अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। 24 फरवरी के बाद से ही गुड्डू बमबाज पुलिस को गच्चा दे रहा है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में भी यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार दबिश दे रही है। माना जा रहा है कि गुड्डू बमबाज बार बार ठिकाना बदल रहा है। इसी बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला है कि अतीक अहमद की 15 अप्रैल को हुई हत्या के बाद 16 अप्रैल को दफनाए जाने के दौरान शाइस्ता परवीन कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंची थी। पुलिस ने शाइस्ता को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। इस वजह से शाइस्ता आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाई थी। पुलिस की जांच में पता चला है कि शाइस्ता शूटर साबिर के साथ भेष बदलकर कब्रिस्तान पहुंची थी। इस खुलासे ने साफ कर दिया है कि शाइस्ता प्रयागराज में ही भेष बदलकर रह रही है। अतीक के करीबी उसके छिपने में मददगार हैं। शाइस्ता की तलाश में जुटी यूपी पुलिस और एसटीएफ के रडार पर लगातार माफिया डॉन अतीक अहमद और उमेश पाल मर्डर केस के मुख्य आरोपी रहे असद के करीबी हैं। इस दौरान पुलिस ने असद के दोस्त अतीन जफर से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान अतीन ने खुलासा किया है कि शाइस्ता परवीन और शूटर साबिर भेष बदलकर कसारी मसारी कब्रिस्तान आए थे। इस खुलासे के बाद से प्रयागराज पुलिस अलर्ट हो गई है और जानकारियां जुटा रही है। शाइस्ता और साबिर के नए लुक की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। शाइस्ता परवीन उमेश पाल की हत्या के बाद से ही फरार है। दावा किया जा रहा है कि साबरमती जेल में अतीक अहमद की उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग रची गई। इस प्लानिंग को जमीन पर उतारने में शाइस्ता परवीन ने मुख्य भूमिका निभाई। शूटरों को निर्देश देने और पैसे मुहैया कराने में भूमिका आने के बाद शाइस्ता की खोज लगातार चल रही है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। वहीं शाइस्ता की गिरफ्तारी को लेकर अतीक के गुर्गों और करीबियों पर एक्शन तेज हो चुका है। शाइस्ता की गिरफ्तारी से पुलिस कई सवालों का जवाब हासिल कर सकती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर शातिर शाइस्ता कब गिरफ्तार होगी। आखिर वो बार बार पुलिस को कैसे चकमा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उमेश पाल मर्डर में देश का सबसे बड़ा खुलासा। अतीक अहमद को गाली और शाइस्ता पर किया था उमेश पाल ने कमेंट, उसके बाद किया गया मर्डर। उमेश पाल ने अतीक को दी थी गाली। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अतीक के वकील खान सौलत हनीफ ने किया बड़ा खुलासा। बरेली जेल में बनी उमेश पाल मर्डर की प्लानिंग। सीधे चलते हैं विकास के बाद। विकास, क्या ये बात सही है कि अतीक अहमद को गाली देना और शाइस्ता परवीन पर कमेंट करना ही उमेश पाल पर भारी पड़ गया और उसके बाद अतीक अहमद का पूरा खानदान उमेश पाल को लेकर के लाल हो गया था? देखिए, जाहिर है राशिद जी, लगातार उमेश पाल हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। रिमांड पर लिए गए उमेश पाल अपहरण केस में सश्रम कैद की सजा काट रहे नैनी सेंट्रल जेल में वकील खान सौलत हनीफ को धूमनगंज पुलिस ने लगातार पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए, जिसमें साफ तौर पर खान सौलत हनीफ ने बताया कि जब उमेश पाल और अतीक से बातचीत हुई थी तभी गाली गलौज हुई थी और उसके बाद उसने अभद्र टिप्पणी जो शाइस्ता परवीन है, जो अतीक अहमद की पत्नी है, जिसके ऊपर प्रयागराज पुलिस के द्वारा 50,000 का इनाम घोषित है, उस पर कमेंट किया था। ऐसी जानकारियां सामने आ रही। वहीं खान सौलत हनीफ से 9mm के पिस्टल, 9mm के कारतूस और 3 मोबाइल फोन, एक वो आईफोन, जिसमें आईफोन में फेस टाइम ऐप के जरिए जो बातचीत हुई थी उसका खुलासा हुआ है। उसके बाद तो अतीक, चलिए ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए मैं अपडेट लेता रहूंगा। आगे बढ़ते हुए आईपीएल की खबरें